नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात देखिए, आप किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, एक बात जो हमने हमेशा देखी है वो ये, ज्यादातर दर्शकों, और मैं आपसे बात कर रहा हूं, राजनेता किसी भी राजनीतिक दल का हो, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, भारत सबसे पहले, देश सबसे पहले, और देश की सुरक्षा करने वाले और देश को जोतने वाले यानी जवान और किसान, इनकी इज्जत सर्वोपरि होती है। लेकिन हमने देखा है पिछले खासकर 6 से 7 वर्षों में, जैसे जैसे ये विपक्ष में और कुछ खास दलों में और राजनेताओं में ये फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन सीप इन करती रही कि भाई अब तो मोदी को हराना नामुमकिन सा होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है, वो मोदी विरोध में कब देश विरोध करने लगे ये उन्हें समझ नहीं आया। हमने देखा है अलग अलग राजनीतिक दल के लोग क्या क्या बोल जाते हैं। कोई हमारे सेना के शौर्य पे, हमारे वीर जवानों के शौर्य पे सवाल कर देता है, तो कोई मोदी पे सवाल करते करते हमारी फौज के पराक्रम पर ही सवाल खड़ा कर देता है कि ये किया कि नहीं किया ये बताओ। अरे मोदी से सवाल पूछना है, पूछो, हक है, अधिकार है। गृह मंत्री से पूछना है, अमित शाह से पूछना है, ये जोड़ी को कैसे हराना है समझ नहीं आता, पूछो। यू हैव ऑल द राइट, द ऑपोजिशन हैज एवरी राइट बाय द बुक, एंड द बुक इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही चीज हमने, जनरल साहब, यही चीज हमने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में देखी। जब योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी को हराना मुश्किल हुआ तो विपक्ष ने क्या कुछ नहीं किया। कोविड तक में वैक्सीन, जान बचाने वाली वैक्सीन को दर्शकों, बीजेपी की वैक्सीन बता दिया लोगों ने। सच डेस्परेशन, सच लेवल ऑफ डेस्परेशन, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो गया। लेकिन अब एक नई चीज हुई है। नीतीश कुमार, जी हां, नीतीश कुमार, द ग्रेट नीतीश कुमार, जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुशासन बाबू, सेल्फ प्रोक्लेम्ड इज द वर्ड टू नोट, सुशासन बाबू, कि अगर कोई सुशासन ला सकता है तो देखो बस मैं ही हूं, यह था कहना नीतीश कुमार जी का। और काफी समय तक लोगों को लगने भी लगा, समझ रहे हैं आप, लगने लगा। लेकिन धीरे 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 जैसे डेस्परेशन सीप इन होने लगी, असलियत बाहर आने लगी, चाहे धीरे धीरे लेकिन आने लगी। और अब तो यह हालत हो गई है जनरल शंकर प्रसाद साहब कि इनके पूर्व सांसद, इनके पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी क्या कहते हैं कि अगर, और सुनिएगा दर्शकों, अगर प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान से निपटने में डर लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को डर लग रहा है, हमारी सेना खड़ी है वहां पे, नीतीश कुमार जी, हमारी सेना खड़ी है, फौज, हमारे सैनिक खड़े हैं बॉर्डर पे, कोई राजनेता नहीं खड़ा है। हां, क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन चाहिए। जो कई लोग बोलते हैं पहले नहीं था अब है, लेकिन उसके बाद भी डर और भारतीय सेना, दे डोंट गो हैंड इन हैंड, ये दोनों साथ में नहीं चलते। ये कहते हैं जनरल साहब कि अगर पाकिस्तान से निपटने में डर लग रहा है तो सिर्फ 30%, 30% फौज में मुसलमानों के बच्चों को सेना में जगह दीजिए। मैं तो कहता हूं सबको मिलनी चाहिए, हर एक बहादुर जाबाज को मिलनी चाहिए, हर एक बहादुर। ये जानबूझ के अपनी राजनीति को, अपनी डेस्परेशन को भारतीय फौज में सीप इन करने की जो एक बहुत ही घिनौनी डेस्परेशन भरी ये एक हरकत है, इसको हर कोई देख रहा है, इसको भारतीय देख रहा है। क्या नाम नीतीश कुमार होने?
देखिए नीतीश कुमार के ये सांसद, पूर्व सांसद नीतीश कुमार के ये नेता, और नीतीश कुमार कोई एक्शन नहीं लेते। जनरल साहब, जब नीतीश कुमार ने रामचरितमानस वाले इशू पे कोई एक्शन नहीं लिया, भाई पीस एंड एमिनिटी बनाने की बात है ना। अब तो सेना में, सेना को धर्म से और धर्म को सेना से जोड़ने की, आज तक वी हैव द मोस्ट डेमोक्रेटिक भारतीय सेना। जनरल साहब, can I have General Shankar Prasad and General SP Sinha only on air, and General Bishambar Dayal if I have General Dayal also? All the three generals on air, please.